अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप सुन्नी हनफी दारुल इफ्ता में एक सवाल आया है। सवाल करने वाला जानेश्वर उड़ीसा से ताल्लुक़ रखता है, मोहम्मद समीर नाम है। उन्होंने सवाल ये किया है कि अगर कोई जनाबत की हालत में जानवर को ज़बह करे तो वह ज़बीहा हलाल होगा या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो जानवर, उसका गोश्त खाना हलाल होगा या फिर नहीं होगा। अगर हलाल होगा तो उसकी जवाज़ की क्या सूरत है, और अगर हलाल नहीं होगा तो क्यों। तो आइए हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में जानवर को ज़बह कर देता है तो इस ताल्लुक़ से हमारे फ़ुक़हा किराम ने क्या मसला बयान किया है, इसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी तफसील है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, फ़ुक़हा किराम ने जहाँ पर जानवर को ज़बह करने के शराइत का तज़किरा किया है, वहाँ पर इस शर्त का ज़िक्र नहीं किया है कि ज़बह करने वाले का पाक होना शर्त है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स नापाकी यानी जनाबत के हालत में भी अगर जानवर को ज़बह कर देता है तो फिर उसका ज़बीहा जायज़ हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। आप स्क्रीन पर इस इबारत को देख सकते हैं। अल-फ़िक़्हुल इस्लामी की इबारत है अल्लामा ज़ुहैली की। इसी तरीके से रद्दुल मुख्तार की इबारत आप देख सकते हैं। और फिर अल्लामा नववी ने भी इसके जवाज़ का कौल किया है। हत्ता कि बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं, इस मुग़ालता में मुब्तला है कि अगर कोई औरत जानवर को ज़बह करे तो उसका ज़बीहा जायज़ नहीं होगा, औरत का ज़बह करना जायज़ नहीं होगा। या फिर कोई अंधा फासिक हो, फाजिर हो, तो फिर ऐसे लोगों का ज़बह करना जायज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें गलत फहमी पर मुब्तला है ये लोग। ऐसे लोगों को चाहिए कि अच्छी तरीके से शरीयत का मुताला करें और ऐसी बातों को जब तक आप नहीं जाने तो किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। दोस्तों, चाहे औरत हो, चाहे अंधा हो, काना हो, या फिर फासिक और फाजिर शख्स हो, कितना ही गुनहगार शख्स हो, उसका ज़बीहा हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई इस तरह की अफवाहें फैलाता है तो वो शरन गुनहगार होगा। चाहिए कि इस तरह की बातों पर आप ध्यान ना दें। आपके नज़दीक जो मोतबर उलमा हो उनसे आप राब्ता कायम रखें। और अगर आपको हमसे राब्ता करना है और आपका कोई सवाल है तो फिर आप हमसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।